तो हमारा जुडिशरी ने भी जनाब स्पीकर वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। माशाल्लाह पाकिस्तान का जो जुडिशरी है वो इतना काबिल है कि वो ना सिर्फ अदालत चलाते हैं, वो तो जनाब स्पीकर डैम भी बना सकते हैं। हमारा माशाल्लाह जनाब स्पीकर जुडिशरी इतना अहल, इतना कामयाब, इतना काबिल कि वो इंसाफ भी दिलवाते हैं, डैम भी बनाते हैं और जनाब स्पीकर महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं। वो तो समोसे और टमाटर की कीमत भी अदा कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। हमारा जुडिशरी इतना जबरदस्त है जनाब स्पीकर कि मैं समझता हूं कि कोई जुडिशरी पूरी दुनिया में इनका मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे यहां इतने बड़े बड़े सानिया हुए हैं, बड़े सानिया हुए हैं। मैं तो अपना पार्टी का और इस मुल्क के बारे में कहूं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शहादत, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहादत, और इस तरीके से शहरियों के अपने केसेस, अपने शिकायतें जो कि आज तक इंसाफ का मुंतज़िर है। हम तो जुडिशरी के शुक्रगुजार हैं कि हमें 3 नस्लों का जद्दोजहद लड़ना पड़ा। 1970 से लेके 2024 तक इंतजार करना पड़ा, बट आखिर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमारा जुडिशरी ने इस हद तक इंसाफ दिया जनाब स्पीकर, इस हद तक कि गलत हुआ कि फेयर ट्रायल नहीं मिला, मगर साथ साथ ये कहते हैं कि हम इसके बारे में तारीख को दुरुस्त करने के लिए कोई वाज़ेह अमल नहीं उठा सकते हैं। जब डैम बनाने की बात आता है जनाब स्पीकर, टमाटर और समोसा की कीमत तय करने की बात आती है जनाब स्पीकर, तो आइन और कानून पता नहीं कहां चला जाता है। जब इंसाफ की बात आती है तो आइन और कानून को फैसिलिटेट करना चाहिए, हमारा मुल्क में एक रुकावट बन जाता है। यहां पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है, और ये क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। अब कायदे इस बेख्तलाफ से पूछे, क्या मैंने आपका बल्ला चीना था? क्या मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्शंस गलत है और इसके नतीजे में जनाब स्पीकर मैंने इनका तकरीर को जी तशरीफ रखें, वो वाइंड अप करने आप रिस्पॉन्ड करें। भाई मैं आपके खिलाफ कहां बोल रहा हूं? काम डाउन, काम डाउन। कायदे इस इख्तिलाफ साहब, मैं बोलने तो दे। तशरीफ रखे, वाइंड अप हो रहा है, तशरीफ रखें। एनीवे जनाब स्पीकर, मकसद ये कि मैंने तो नहीं किया, अदालत ने कहा था कि ये तो इन्होंने अपने इलेक्शंस में धांधली की, जिसकी वजह से इनको ना निशान मिलेगा और ये ना जमात रहेंगे। ये फैसला मैंने ना आपने नहीं सुनाया, इन्होंने सुनाया, और मैं समझता हूं इस फैसला ने, रखें, वाइंड अप कर रहे हैं, मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं। आप तशरीफ रखें, वाइंड अप कर। जनाब स्पीकर, इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरो पैर था, इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया, और इस इलेक्शन
कि आखिरी वक्त में यह फैसला लेना उसका सियासी असरात भी थे। अब कहा जा रहा है, ये कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। मैं मौलाना साहब को देता हूँ, वाइंड अप करें। बिलावल साहब तशरीफ रखें, अब वाइंड कहा अप। जा रहा है, अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर कि इनको, अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर, अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर कि असल में हमने ये कहा ही नहीं, असल में हमने ये कहा ही नहीं, असल में ये है कि जो इन्होंने मांगा भी नहीं, जो आईन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दें ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। जनाब स्पीकर, जी जब तशरीफ तक- रखें, वाइंड अप हो रहा है। जब तक जी ये बिलावल मुल्क साहब वाइंड अप कर रहे हैं। आईन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, तशरीफ रखें, वाइंड अप हो जब तक ये मुल्क जी बिलावल साहब